Hello students, good morning. Today explain about this chapter 2, last topic, the viruses. Viruses is the in-between link of living and non-living. ठीक है, वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की लिंक है. ठीक है, जबकि वायरस को वायराइड्स और लाइकोन इन तीनों को जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐड किया है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में केवल किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमल. उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेन. ठीक है, इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐड नहीं किया क्योंकि कुछ रीजन थे इसके. ठीक है, इसलिए इसको ऐड नहीं किया गया. दूसरी कंडीशन है कि वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटा है, क्योंकि जब वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर किया गया तो वायरस जो है कम्प्लीटली रूप से फिल्टर कर गया. इसका मतलब कि वायरस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ कंपैरिजन टू बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया के कंपैरिजन में भी क्या है, बहुत ही छोटा है, स्मॉल. ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्म वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड गिवन बाय पास्चर. अब उन्होंने पास्चर ने किया क्या कि जो पॉइजनस फ्लूइड निकाला, ठीक है, उससे फिल्टर करके जो है एक पॉइजनस फ्लूइड निकाला जिसका नाम रखा गया वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. इस टर्म को दिया था किसने, पास्चर ने. ठीक है, उस फ्लूइड का नाम दिया पॉइजनस या वेनम. ठीक है, किसने दिया, पास्चर ने दिया, लुइस पास्चर ने दिया. ठीक है, उसके बाद जो है डीजे आइवेनोवस्की. जब डीजे आइवेनोवस्की ने क्या किया, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉज्ड ऑर्गेनिज्म द मोजेइक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट. उसके बाद इन्होंने देखा क्या, डीजे आइवेनोवस्की ने, कि इन्होंने जब अपने गार्डन किया तो कुछ प्लांट ऐसे थे जिसकी लीफ जो है कर्ल हो चुकी थी. कर्ल होने के कारण जो है उसके पता नहीं था कि वास्तव में ये किस तरह की डिजीज है. तो उस पत्तियों को क्या किया, उस लीफ को हल्का सा क्रैश किया और क्रैश करने के बाद जब उसको फिल्टर किया तो फिल्टर करने के बाद ये फ्लूइड मिला उनको. ठीक है, जिसमें कि यह एक डिजीज काज करता है. इनको क्या पता कि डिजीज काज करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म है, कुछ पता नहीं था इनको. लेकिन उस फ्लूइड को जब स्प्रेइंग किया किसी हेल्दी प्लांट के लीफ पे, तो हेल्दी प्लांट के लीफ पर जब उसको जो है स्प्रे किया तो कुछ समय बाद उसकी भी लीफ क्या कर गई, कर्ली हो गई. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आइवेनोवस्की ने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ माइक्रोब्स हैं यहाँ पे. ठीक है, कुछ माइक्रोब्स हैं जो इस टोबैको प्लांट पर एक मोजेइक डिजीज कॉज कर रहे हैं. ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने वाले थे डीजे आइवेनोवस्की. इसके बाद जो M.W. विजर्निक, ठीक है, ये 1890 में जो है इन्होंने क्या किया, कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडम. ठीक है, उस इन्फेक्टिव सब्सटेंस का नाम रखा कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडम, जिसमें इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एक ऐसा फ्लूइड जो ऑलरेडी क्या हो, इन्फेक्शन फैलाता हो. ठीक है, उसके बाद जो है M.W. स्टैनले ने क्या किया, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज. तो इसको जो है स्टैनले ने क्रिस्टल के रूप में निकाला. क्रिस्टल मतलब ये छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स के रूप में इसको अलग किया. ठीक है, तो इतने साइंटिस्ट थे जिसमें कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो है रिकॉग्नाइजेशन किया, जिसमें आपका पास्चर ने एक उस सब्सटेंस का नाम वेनम और पॉइजनस रखा. दूसरी कंडीशन है डीजे आइवेनोवस्की ने उस जो है फ्लूइड को जब दूसरे प्लांट पे इन्फेक्ट किया तो वहाँ पर एक डिजीज काज हुई जिसका नाम है मोजेइक डिजीज. किस प्लांट पर, टोबैको के प्लांट पर हुई. ठीक है, जबकि M.W. विजर्निक ने उस फ्लूइड का नाम दिया कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडम. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, अब हम चलते हैं वायरस के कुछ जो है कैरेक्टर पे. ठीक है, कि वायरस के कैरेक्टर्स जो होते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन होती है. सबसे पहले वायरस का कैरेक्टर जो है, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म.
वायरस और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वायरस जो है एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें किसी तरह की सेल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि लिविंग बॉडी पे है तो ये लिविंग की तरह वर्क कर रहा है, लिविंग बॉडी से थोड़ा सा अलग है तो ये नॉन लिविंग की तरह वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हैविंग इंसर्ट, यदि इंसर्टेड इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको क्रिस्टल के रूप में इसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाए कहाँ पर, बॉडी के अंदर, तो वो जो है एक लिविंग की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन जब किसी लिविंग बॉडी के आउटसाइड में हो, ठीक है, तो यह एक क्रिस्टल के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ द crystalline structure outside of the living cell, outside of the living cell, ठीक है। यदि लिविंग सेल के आउटसाइड है तो किस रूप में है, ये क्रिस्टल के रूप में है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आ रही है इसमें, द कंट्रोल द होस्ट मशीनरी replicate and kill the host cell, ठीक है। कंडीशन क्या है इसका, यदि इस क्रिस्टलाइन कंडीशन में है, कब, जब ये लिविंग होस्ट से आउटसाइड में है। लेकिन जैसे ही लिविंग होस्ट के अंदर ये एंट्री करेगा, इंसर्ट किया जाएगा इसको, तो कंडीशन क्या होगी, यह जो है ये उसके मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा और वहाँ से जो है रिप्लिकेट करके जो है मोर देन वन वायरसेस बनाएगा, जिसके थ्रू जो है उसके पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम पे इफेक्ट आ जाएगा और होस्ट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन होती है। वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट, नेक्स्ट कंडीशन है वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब कि तभी तक ये लिविंग है, लिविंग सेल पे, जब तक वो लिविंग सेल पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे लिविंग सेल से हटेगा तो ये नॉन लिविंग की तरह वर्क करेगा, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कि वायरस इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन होती है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वह जेनेटिक मटेरियल, नेक्स्ट कंडीशन है जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है जेनेटिक मटेरियल that is known as nucleoprotein, मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड एंड बेस प्रोटीन, जिसमें न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए एंड आरएनए है, ठीक है।
तो इस कंडीशन में जेनेटिक मटेरियल किस रूप में है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में, या तो डीएनए है या तो आरएनए है। नेक्स्ट कंडीशन है आपका, ठीक है, कि प्रोटीन कोड इज नोन एज कैप्सिड। किसकी बनी होती है? कैप्सिड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और कैप्सिड इज द स्मॉल cortical of कैप्सोमियर, ठीक है। कि कैप्सिड जो है कैप्सोमियर से बनी है। कैप्सोमियर छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके क्या बना है? कैप्सिड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो कैप्सिड जो होता है ये कैप्सोमियर से बना हुआ है और ये पूरे जेनेटिक मटेरियल को ये कवर करके रखने का काम करती है, ठीक है, जिसका नाम है कैप्सिड। कैप्सिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्सोमियर, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर्स आर हेलिकल और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। हेलिकल और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है कि ये कैप्सिड जो होता है हेलिकल या पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। समझ लीजिए कि यहाँ से जो ये कंडीशन क्या है? डीएनए की है, ठीक है, और इसमें डीएनए है या तो आरएनए है, और इस पर जो होता है ये छोटे छोटे जो ऑलरेडी जो है ये एनसीईआरटी में आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह की पोजीशन होती है, ठीक है, ऐसे अंडरस्टैंड। इस तरह की पोजीशन इसमें पाई जाती है और ये प्रोटीन की ये कोट होती है और इसके अंदर क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल है जिसको बोलते हैं डीएनए और आरएनए। कैसा? सर्कुलर। तो ये एक जो है एक पॉइंट जो है इसको बोलेंगे कैप्सोमियर और पूरे इस सिस्टम का नाम देंगे क्या? कैप्सिड, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। कैप्सिड इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि वायरस कॉजेस, कौन कौन सी डिजीज होती है वायरस से? वायरस कॉजेस किस तरह के डिजीज काज करता है? सबसे पहले तो ये डिजीज करेगा मम्प्स, ठीक है। उसके बाद स्मॉल पॉक्स के बाद हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, ठीक है। इतनी तरह की डिजीज जो होती है वायरस के थ्रू होती है। कौन कौन? मम्प्स है, जो मम्प्स ऑलरेडी यहाँ पे होता है थ्रोट रीजन में। उसके बाद स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, उसके बाद हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि यह एक कॉमन डिजीज है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है पूरे वायरस की, ठीक है। अब ये वायरस के बाद जो आता है, अब कंडीशन जो आती है वो वायराइड्स, ठीक है। इससे भी छोटा जो है क्या है? वायराइड्स है, ठीक है। और वायराइड्स में क्या है? डिस्कवर्ड बाई, इसकी खोज किसने किया? डिस्कवर्ड बाई T.O.
डाइनर, किसने किया? टीओ डाइनर ने, DIEN किया। ठीक है, टीओ डाइनर किसने किया? 1971 में किया। ठीक है, टीओ डाइनर ने वायराइड्स की खोज किया जो कि वायरस से भी छोटा है, स्मॉलेस्ट ऑफ द वायरस। ठीक है, क्या नाम इसका? वायराइड्स। ठीक है, अब कंडीशन आती है इसका कॉजेज, किस तरह की डिजीज कॉज करता है। कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इसको PSTD के नाम से भी जानते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, ये पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है, क्या नाम है इसका? वायराइड्स, जो कि वायरस से भी छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है हैव फ्री RNA, हैव फ्री RNA, ये फ्री RNA होता है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन कोट जो है एब्सेंट होती है, लैक ऑफ प्रोटीन कोट, इस पे कोई प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए मैंने राइट किया है फ्री RNA। ठीक है, फ्री RNA मतलब इसके प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट है, जबकि वायरस में आपने देखा कि प्रोटेक्टेड ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन DNA और RNA हैव द प्रोटीन कोटेड दैट इज नोन एज कैप्सिड। कैप्सिड इज द ग्रुप ऑफ कैप्सोमियर, अंडरस्टैंड। लेकिन वायराइड्स में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, अब वायराइड्स वाज द लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसमें जो है क्या है भाई? लो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वायरस के कंपैरिजन में बहुत ही क्या है? लो। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं आपके जो है किसकी? वायराइड्स की। वायराइड्स के बाद हम चलते हैं, अब नेक्स्ट एक कंडीशन है आपका लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन जो है ये क्या है? लाइकेन की कंडीशन क्या होती है? ये जो है द सिम्बियोटिक एसोसिएशन, of hypobionts and mycobionts, and mycobiont ठीक है। hypobiont, the study that branch that is known as algae and mycobiont the study that branch that is fungus। ठीक है, ये फंगस की स्टडी किस ब्रांच के थ्रू की जाती है? माइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी किस ब्रांच के थ्रू की जाती है? फाइकोलॉजी। ठीक है, तो फाइकोबियांट में एल्गी और माइकोबियांट में फंगस, इन दोनों का एसोसिएशन जो होता है क्या होता है? लाइकेन होता है। ठीक है, अब ये एल्गी करेगी क्या? ठीक है, फाइकोबियांट प्रोवाइड फूड, क्या करती है ये? फाइकोबियांट प्रोवाइड फूड एंड माइकोबियांट प्रोवाइड शेल्टर,
वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई कि अब ये फाइकोबियान के पास क्या है, एल्गी है। तो एल्गी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगी। अब फोटोसिंथेसिस करके जो है फंगस को फूड प्रोवाइड करेगी। तो फंगस उसके बदले में जो है एल्गी को क्या देगा, रहने के लिए स्थान देगा। क्योंकि फंगस जो होता है ये क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। अ ग्रुप ऑफ हाइफी दैट इज नोन एज माइसीलियम। तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, मतलब उसको रहने का स्थान देगा। उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब करके रखेगा, वाटर भी प्रोवाइड करेगा एल्गी को। उसके बाद मिनरल भी प्रोवाइड करेगा एल्गी को, जहाँ पर इन दोनों पार्टनरों को एक दूसरे से बेनिफिट हो। ठीक है, फंगस जो है इसको फूड दे रहा है, तो इसके बदले में एल्गी जो है फंगस को फूड दे रहा है। तो फंगस एल्गी को क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है, और उसके बाद मिनरल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो तब ये जो है एल्गी क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल जो है फंगस को प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह की कंडीशन जहाँ पर कि दोनों एक दूसरे से बेनिफिट हो, दोनों को एक दूसरे पार्टनर को क्या हो, बेनिफिट हो, उस तरह का नेचर क्या कहलाता है, सिम्बियोसिस नेचर कहलाता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, और जहाँ पे सिम्बियोटिक एसोसिएशन होगा तो उस कंडीशन में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाइकेन में दिया जाता है कि लाइकेन इज द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, कि लाइकेन हमारा क्या है, एक पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब जब ये पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसे आपको पता चलेगा कि पॉल्यूशन इंडिकेटर है, जहाँ पर पॉल्यूशन होगा वहाँ पर ये वेल डेवलप ही नहीं होगा, ग्रो ही नहीं करेगा। तो इसलिए लाइकेन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन को क्या नाम दिया जाता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन है क्या, लाइकेन जो है सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। ठीक है, और जब इसी लाइकेन का एसोसिएशन हायर प्लांट के रूट में हो जाता है, हायर प्लांट के रूट से होता है, तो उसको हम कहते हैं माइकोराइजल कंडीशन। क्या कहते हैं, माइकोराइजल कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फिनिश। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे थर्ड लेसन में, प्लांट किंगडम। अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।